सुबह का वक्त था, जून का एक नर्म रोशन दिन। धूप ने नए सपनों की रोशनी बिखेरी थी और 9 साल की एक चुलबुली क्यूरियस सी लड़की लीला थॉम्सन आंख खोलती है एक बिल्कुल अनजानी लेकिन दिलचस्प दुनिया में। जहां तक नजर जाती थी वहां सिर्फ मिठास ही मिठास थी। कैंडी केन के ऊंचे ऊंचे दरख्त जो हल्की हवा में हिल रहे थे, चॉकलेट के दरिया जो धीमे धीमे बहते जा रहे थे और जली बीन के फूल जो सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। हर एक रंग, हर एक चीज जैसे किसी मीठी कहानी से निकलकर सामने आ गई हो। लीला की आंखों में हैरानी थी, फिर एक चमक और फिर उसकी नजर पड़ी एक ताज पर, क्राउन ऑफ कमांड। वो चमक रहा था एक कैंडी से बने तख्त के ऊपर। बिना किसी डरे के लीला ने उस ताज को उठाया और जैसे ही उसने ताज अपने सर पर रखा, पूरी स्वीटोरिया ने उसे अपनी रानी मान लिया। अब लीला सिर्फ एक लड़की नहीं रही, अब वो थी स्वीटोरिया की हुक्मरान। दोपहर के 12 बज रहे थे और धूप अपनी पूरी चमक के साथ स्वीटोरिया पर छाई हुई थी। लीला ने खुशी खुशी अपना पहला हुक्म सुनाया, ये दुनिया सबसे ज्यादा मीठी, सबसे ज्यादा खुशगवार जगह होगी। और फिर चॉकलेट के फाउंटेन जमीन से उबलने लगे, रेनबो स्लाइड्स हवा में घूमने लगे और कैंडी के लोग कलरफुल और खुश तालियां बजाते हुए जश्न मनाने लगे। बबल गम की परेड शुरू हो गई, गमी बेयर्स नाच रहे थे और लॉलीपॉप के ड्रम बज रहे थे। लीला ने हंसते हंसते कहा, मजा करो, ये मेरी दुनिया है और यहाँ सिर्फ खुशी ही होगी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और हर मजाक कभी न कभी हद से बढ़ जाता है। एक बच गया था। अचानक से आसमान का रंग थोड़ा बदला और बिना किसी वार्निंग के शुरू हो गई लिक्रिश की बरसात। काली चिपकती हुई लिक्रिश जैसी लिक्रिश हर तरफ गिरने लगी। जमीन मार्शमेलो से भर गई, इतने ज्यादा कि लोग चल भी नहीं पा रहे थे। कैंडी सिटीजन्स जो अभी थोड़ी देर पहले झूम रहे थे, अब भाग रहे थे, घबरा रहे थे और कुछ नाराज भी नजर आ रहे थे। लीला बेचैन थी, वो कुछ समझ नहीं पाई। मैंने तो सिर्फ मजे के लिए कहा था, पर ये सब। शाम का वक्त करीब था। लीला ने महसूस किया कि हुक्मरानी सिर्फ मजाक और खुशी का नाम नहीं, बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी दुनिया को चलाना। उसने फैसला किया कि अब वक्त है कुछ सीखने का। उसने बुलाया अपने सबसे खास दोस्तों को, बेनी एक हंसमुख और लॉयल गमी बेयर, सैली एक समझदार हमेशा मशवरा देने वाली कैंडी केन, चोको एक तेज चालाक चॉकलेट स्क्विरल और बबल एक चमकदार और प्यारी बबल गम फेरी। ये सब चले गए कैंडी काउंसिल के ग्रैंड हॉल में, एक जगह जो मिठाइयों से बनी थी लेकिन उसका माहौल संजीदा था। वहाँ लीला ने अपने दोस्तों की बात सुनी, कैंडी सिटीजन्स का दुख महसूस किया और उसने अपने दिल से ये बात जान ली। लीडर वो होता है जो सबकी सुनता है और मिलकर फैसले करता है। शाम हो चुकी थी, सूरज गोल्डन आवर की रोशनी बिखेर रहा था और स्वीटोरिया अब एक नई रोशनी में चमक रहा था। लीला ने सबकी सुनकर एक नया प्लान बनाया, ऐसा प्लान जहां हर शख्स का हिस्सा हो। और यूं हुआ द ग्रैंड कैंडी फेस्टिवल। कैंडी स्टॉल्स, म्यूजिकल कॉर्नर्स, जेली बीन आर्ट शोज और रेनबो फूड फाइट्स। हर शख्स, छोटा या बड़ा, अपना टैलेंट शेयर कर रहा था। गमी डांसर्स, मार्शमेलो बिल्डर्स और लिकरिश म्यूजिशियंस सब मिलकर जश्न मना रहे थे। लीला अपने दोस्तों के साथ एक कोने में मुस्कुरा रही थी। ये सिर्फ मेरा फेस्टिवल नहीं, ये सबका है। उस दिन लीला ने सीखा कि असली हुक्मरानी सिर्फ हुक्म चलाने का नाम नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर चलने का नाम है।